नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने और विशाल ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, महाभारत। हमारे पास एक दस्तावेज है, महाभारत, मुख्य तथ्य और महत्व। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके कुछ खास पहलुओं को समझें। जी बिल्कुल। महाभारत तो खैर एक महासागर है। हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसका साइज। जबरदस्त। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है इसे। हाँ, ये बात तो है। इसमें करीब करीब 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख? जी, 1 लाख। आप सोचिए, रामायण से भी लगभग 4 गुना बड़ा। 4 गुना? बाप रे। और हाँ, इसे लिखने का श्रेय जाता है महर्षि वेदव्यास को। महर्षि वेदव्यास, अच्छा। तो इतने बड़े ग्रंथ का मतलब फोकस क्या है? क्या ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी है? देखिए, कहानी का केंद्र तो है कुरुक्षेत्र का युद्ध। वो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए 2 परिवारों, पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। चचेरे भाई थे वो। हाँ, पांडव और कौरव, ये तो सुना है। पर ये सिर्फ, आप कह सकती हैं, सिर्फ मारकाट या युद्ध की कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में ये तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, सही गलत का फैसला कैसे करें, इन सब गहरी बातों को समझने की कोशिश है। और इसी महाभारत का एक हिस्सा है भगवद गीता, है ना? बहुत मशहूर है वो तो। हाँ बिल्कुल। भगवत गीता तो शायद महाभारत का सबसे ज्यादा जाना माना, सबसे अहम हिस्सा है। ये असल में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, तब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत है। अच्छा, युद्ध के मैदान में? जी हाँ। अर्जुन हिचक रहे थे युद्ध करने से, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का उद्देश्य, अपना कर्तव्य यानी धर्म और कर्म योग, इन सब पर समझाया। बहुत ही कीमती शिक्षा है उसमें। हाँ, वो तो है। अच्छा, इस दस्तावेज में कुछ और आंकड़े भी हैं, जैसे ये युद्ध पूरे 18 दिन चला था। जी, 18 दिन। और कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी इसमें। कौरवों की तरफ 11 और पांडवों की तरफ 7। ये अक्षौहिणी क्या होता है वैसे? अक्षौहिणी वो सेना की एक बहुत बड़ी इकाई होती थी। मतलब उसमें तय संख्या में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक होते थे। अच्छा, तो मतलब बहुत बड़ी सेना। हाँ, बहुत विशाल। तो 18 अक्षौहिणी का मतलब आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा युद्ध रहा होगा। और ये 18 का आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, 18 दिन, 18 अक्षौहिणी। और पूरा महाभारत ग्रंथ भी 18 पर्वों में बटा हुआ है। 18 पर्व मतलब चैप्टर्स जैसे? हाँ, आप कह सकती हैं बड़े चैप्टर्स या हिस्से। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, ऐसे 18 पर्व है। हर पर्व कहानी के एक अलग मोड़ को दिखाता है। समझ गया। और किरदारों की तो खैर क्या ही बात है। 5 पांडव भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, फिर वो 100 कौरव भाई जिनमें दुर्योधन मुख्य थे। जी। और फिर श्री कृष्ण, द्रौपदी, कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कितने ही नाम हैं। दस्तावेज में कर्ण की दानवीरता का खास जिक्र है। हाँ, कर्ण का, कि कैसे उन्होंने अपने वो जन्म के साथ मिले कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। क्या इसमें यह भी बताया गया है कि मतलब उसे सिर्फ उदारता माना गया या उसका कोई और पहलू भी था? हाँ, कर्ण का किरदार बहुत बहुत जटिल है। उनका वो दान उनकी महानता तो दिखाता ही है, लेकिन कई बार उसके पीछे की जो परिस्थितियां थीं और उसके जो नतीजे हुए, उन पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, ये पात्र सिर्फ कहानी के मोहरे नहीं हैं। ये इंसान के स्वभाव, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमजोरियाँ, उसकी उलझनों, इन सब को दिखाते हैं। अच्छा। जैसे वो द्रौपदी के चीरहरण वाली घटना है। हाँ, वो तो बहुत ही दुखद घटना है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, वो भरी सभा में न्याय और धर्म की हार का एक प्रतीक बन गई थी। सही कहा। और उस वक्त, उस मुश्किल घड़ी में श्री कृष्ण का द्रौपदी की लाज बचाना ये दिखाता है कि जब धर्म संकट में हो तो कहीं न कहीं से दैवीय मदद आती है, धर्म की रक्षा होती है। तो अगर इन सब बातों को एक साथ देखें तो इस पूरे महाकाव्य का निचोड़ क्या निकलता है? क्या है इसका मूल उद्देश्य? सीधे शब्दों में कहें तो महाभारत का एक बड़ा मकसद है धर्म और अधर्म के बीच का फर्क साफ करना। धर्म और अधर्म? जी। ये दिखाता है कि सही रास्ते पर चलने में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितना भी संघर्ष हो, और गलत रास्ता कितना भी आसान क्यों ना लगे या ताकतवर क्यों ना दिखे, आखिर में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। जीत धर्म की होती है। हाँ। तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये तो जिंदगी में सही और गलत का फैसला करने में मदद करने वाली एक गाइड जैसी है।
एक नैतिक दिशा सूचक। बिल्कुल। तो मतलब महाभारत सिर्फ एक पुराने युद्ध की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये तो जीवन, नैतिकता, अपना फर्ज, कर्म, इन सब के सिद्धांतों का एक बहुत बड़ा खजाना है। जी हाँ। और यह हमें दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में सही और गलत के बीच चुनाव करना कितना कठिन हो सकता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? क्या? कि हजारों साल पुरानी ये घटनाएं, ये पात्र, ये सीख, ये हमें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। हाँ, ये तो है। इन किरदारों के जो संघर्ष हैं, उनकी दुविधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन से जुड़ जाती हैं। वो मानवीय स्वभाव की एक यूनिवर्सल तस्वीर पेश करती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ। और इसी सोच के साथ शायद एक सवाल मन में आता है कि महाभारत में धर्म की जो बात हुई है वो काफी गहरी है, कई बार उलझी हुई भी लगती है। तो आज के इस युग में हमारे लिए एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर उस धर्म की जटिल अवधारणा का क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। जी। इस पर मनन किया जा सकता है।